हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने एन्युटी पेमेंट पर डिस्कशन किया था और एन्युटी पेमेंट में जो हमने डिस्कशन किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जब एक सर्टेन अमाउंट, एक निश्चित राशि जीवन पर्यंत रिटायरिंग पार्टनर को देना तय किया जाता है तो इसे हम कहते हैं वार्षिकी द्वारा भुगतान। और इसके लिए हमें क्या करना होता है, जब वार्षिकी द्वारा हम भुगतान करते हैं तो रिटायर्ड जो पार्टनर है, जो अवकाश ग्रहण कर रहा है, उस पार्टनर की जो कैपिटल का शेष होता है वो कैपिटल का शेष एन्युटी सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और फिर एन्युटी सस्पेंस अकाउंट से हम पर ईयर पेमेंट करते रहते हैं। और जो एन्युटी में आउटस्टैंडिंग बैलेंस यानी बकाया जो शेष रहता है एन्युटी में, उस पे हम प्रतिवर्ष एक निश्चित दर से ब्याज भी लगाते हैं। लेकिन जब हम एन्युटी का भुगतान करते हैं तो निश्चित एन्युटी की जो राशि है वही भुगतान करते हैं, किस्तों में भुगतान की तरह उसमें ब्याज अलग से नहीं जोड़ा जाता, ब्याज उस एन्युटी में शामिल रहता है। तो मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि पूरा डिस्कशन किया था, एंट्रीज कैसे करनी है, अकाउंटिंग कैसे करनी है, क्या रूल्स हैं एन्युटी से रिलेटेड, ये सब डिस्कशन हमने लास्ट वीडियो में किया है। अकाउंटिंग पूरी डिटेल में हमने समझी है कि आप लास्ट वीडियो को देखेंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगी बात। अच्छे से एक बार लास्ट वीडियो को देखिए अगर नहीं देखा है तो हमने आपको ये बताया था लास्ट वीडियो में कि जब अपन कैपिटल को एन्युटी में ट्रांसफर करते हैं तो एंट्री पास करते हैं क्या, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। उसके बाद हम क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ ईयर इस एन्युटी पर इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट जब अपन चार्ज करते हैं तो इंटरेस्ट की एंट्री क्या करते हैं सर, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एन्युटी अकाउंट। उसके बाद जब हम एन्युटी का पेमेंट करते हैं तो एंट्री पास कर देंगे एन्युटी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। और क्वेश्चन में जब दो कंडीशन आ जाती है कि अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया कि एन्युटी का बैलेंस खत्म होने से पहले यानी एन्युटी का बैलेंस एंड होने से पहले यानी बैलेंस खत्म नहीं हुआ है, अभी एन्युटी अकाउंट में बैलेंस बचा हुआ है और पार्टनर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे जो एन्युटी में जो बैलेंस रिमेनिंग बैलेंस है वो रिमेनिंग बैलेंस पार्टनर की कैपिटल, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो यहां जो रिमेनिंग बैलेंस है एन्युटी अकाउंट में वो रिमेनिंग पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपने कैपिटल में ट्रांसफर कर लेते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें क्या करना होता है कि अगर मान लो कि पार्टनर की डेथ नहीं हुई लेकिन एन्युटी का बैलेंस खत्म हो गया, एन्युटी अकाउंट में जितना बैलेंस था वो सारा बैलेंस खत्म हो गया लेकिन पार्टनर अभी तक जीवित है, तो ऐसे कंडीशन में हमें एन्युटी तो उसे देनी पड़ेगी क्योंकि हमने क्या कहा था, एन्युटी मींस होता है जीवन पर्यंत उसे, जब तक जिएगा वो अमाउंट उसे देना पड़ेगा, तो जीवन पर्यंत उसे वो अमाउंट हमें देना है। तो अगर वो एन्युटी का बैलेंस खत्म होने के बाद तक भी पार्टनर जीवित है तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे सर, एन्युटी का पेमेंट तो करेंगे, लेकिन अब जो एन्युटी पेमेंट की जा रही है कब, जब एन्युटी का बैलेंस खत्म होने के बाद जो एन्युटी का पेमेंट किया जा रहा है वो एन्युटी बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस होगा, तो पेमेंट करेंगे तो सेम एंट्री बनाएंगे अपन, एन्युटी अकाउंट डेबिट टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। लेकिन अब एन्युटी सस्पेंस अकाउंट को हम बिजनेस का एक्सपेंडिचर मानेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करेंगे। एंट्री क्या करेंगे सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। तो ये कुछ जर्नल एंट्रीज और अकाउंटिंग हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आराम से तसल्ली से लास्ट वीडियो देखिए, पूरा डिटेल में आपको बातें समझ में आएंगी। अब हम करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी पार्टनर हैं, ए बी सी साझेदार हैं, बी के द्वारा 31 मार्च 2012 को अवकाश ग्रहण करने पर सभी समायोजनों के बाद पूंजी खाते का क्रेडिट शेष 25,000 रुपए दिखाया गया। यह तय हुआ कि 10% वार्षिक दर पर 6,000 रुपए प्रतिवर्ष जीवनोपरांत वार्षिकी दी जाए, यानी कि जीवन पर्यंत वार्षिकी देनी है। दूसरी वार्षिकी के भुगतान के तुरंत बाद बी की मृत्यु हो जाती है, बी का वार्षिकी खाता बनाइए। तो हमें बी का वार्षिक खाता नहीं, बी का एन्युटी अकाउंट बनाना है, तो मैं लिख दे रहा हूं। देखिए पॉइंट्स कौन कौन से क्वेश्चन के पहले पॉइंट्स कलेक्ट कर लेते हैं अपन। यहां पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं यहां पे कलेक्ट कर ले रहा हूं। ये क्वेश्चन में बोला है कि सर यहाँ पे पार्टनर थे ए बी सी, कौन कौन पार्टनर है सर, ए बी और सी पार्टनर है। अच्छा, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ भी नहीं है और अभी अपने को जब नहीं दिया हुआ रेशियो नहीं दिया तो क्या मानते हैं सर, इक्वल मानते हैं। फिर बोला है कि बी रिटायर हो जाता है, रिटायर कौन हो रहा है सर, ये बी जो है फर्म से रिटायर हो गया और बी के रिटायर होने पर इसका जो कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट से सब 25,000 है, ये बी रिटायर हो गया, ये रिटायर, और इसके रिटायर होने पर कैपिटल जो बी की कैपिटल है
आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट दैट इज 25,000, 25,000 रुपए बी की कैपिटल दी हुई है। इसके बाद क्वेश्चन में बोला हुआ है कि तय हुआ कि 10% वार्षिक दर पर 6,000 रुपए प्रतिवर्ष जीवनोपरांत वार्षिकी दी जाएगी। तो 6,000 रुपए की वार्षिकी निश्चित की गई बी की, इसकी वार्षिकी निश्चित की गई 6,000 प्रतिवर्ष पर एनम, और जो बकाया शेष होगा उस पर ब्याज की दर कितने 10%। इंटरेस्ट की जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है 6%, सॉरी 10%। इंटरेस्ट की रेट दी हुई है 10%, तो यह 10% इंटरेस्ट लगाना है अपने को। और क्वेश्चन में बोला है कि एन्युटी अकाउंट बनाओ, तो आप लिखेंगे यहाँ पे एन्युटी अकाउंट, यानी कि उसका वार्षिकी खाता बनाना है। या तो आप लिख सकते हैं बीज एन्युटी अकाउंट, बीज एन्युटी अकाउंट, या फिर यहां पे सस्पेंस भी लगा सकते हैं, जैसा कि अपन ने एंट्रीज में लगाया एन्युटी सस्पेंस अकाउंट भी लिख सकते हैं, या सिर्फ एन्युटी अकाउंट भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एन्युटी सस्पेंस लिखेंगे तो भी ठीक है और एन्युटी लिखेंगे तो भी ठीक है। अब देखिए एन्युटी सस्पेंस अकाउंट बना रहे हैं, तो जो अकाउंट का फॉर्मेट होता है वही फॉर्मेट अपन यहां बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पे 2 पार्ट्स में इसको मैंने डिवाइड किया, और यहां इधर ये क्रेडिट साइड है, इधर पहला कॉलम डेट का बनाया, एक पर्टिकुलर्स हो जाएगा, और एक कॉलम किसका हो जाएगा सर, एक अमाउंट का कॉलम हो जाएगा। और ये जो साइड है ये कौन सी है सर, क्रेडिट साइड है। तो ये क्या हो गया सर, ये क्रेडिट में इधर डेट हो गया, ये आपका पार्टिकुलर्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा सर यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। ये क्लियर है। अब इधर ये डेबिट साइड, ये कौन सा साइड है सर, ये डेबिट साइड है। तो डेबिट साइड में क्या करना है सर, ये एक कॉलम इधर अमाउंट का होना चाहिए, ओके, इधर एक कॉलम ये पार्टिकुलर्स का होना चाहिए, और एक कॉलम ये डेट का रह जाएगा, डेट पार्टिकुलर्स और अमाउंट। तो इस तरह अपन ने ये फॉर्मेट बनाया बीच सस्पेंस अकाउंट का, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है। अब देखिए अपन एंट्रीज करते चलेंगे और एंट्री से लेजर पोस्टिंग करेंगे। सबसे पहला काम क्या करना होता है सर, सबसे पहले ये जो इसके बी की कैपिटल का बैलेंस है, ये कैपिटल का बैलेंस सस्पेंस में ट्रांसफर होना चाहिए। तो आप देखो कैपिटल का कौन सा बैलेंस है सर, क्रेडिट बैलेंस है, और ये क्रेडिट बैलेंस एन्युटी में ट्रांसफर करेंगे, तो कैपिटल डेबिट होगा और एन्युटी क्रेडिट होगा। हमने एंट्री पीछे ये की थी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो यह सस्पेंस के क्रेडिट में लिखेगा अपने बाय बीज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट ₹25,000। जो कैपिटल का बैलेंस था वो अपन ने ट्रांसफर किया। डेट क्या दी है क्वेश्चन में सर, डेट दी हुई है 31 मार्च 2012 को ये रिटायर हो रहा है। तो एन्युटी में सस्पेंस में अपन ट्रांसफर कर देंगे न्यू ईयर, यानी कि 2012 अप्रैल 1 से स्टार्ट कर देंगे इसकी एन्युटी अपन। ये एन्युटी अकाउंट स्टार्ट हो गया 1 अप्रैल 2012 से। ये अपन ने कैपिटल का बैलेंस ट्रांसफर कर दिया। अब कैपिटल का बैलेंस ट्रांसफर करने के बाद क्या करना है सर, हमें पहले तो एट द एंड ऑफ ईयर इंटरेस्ट चार्ज करना है इस पे। तो इंटरेस्ट चार्ज करने की एंट्री क्या बताई थी, इंटरेस्ट बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और एंट्री क्या करेंगे सर, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एन्युटी अकाउंट। तो इसके क्रेडिट में आएगा बाय इंटरेस्ट। सेम वही प्रोसेस फॉलो करनी है जो आपने लोन अकाउंट में फॉलो की थी, पार्टनर लोन अकाउंट पे, सेम वही है। बाकी कुछ नाम यहाँ पे चेंज हो गया, बाकी लास्ट के जो रूल्स है वो चेंज हो जाएंगे कि भाई डेथ पहले हो जाए तो क्या करना है, और डेथ ना हो और एन्युटी का बैलेंस खत्म हो जाए तो भी देना है। वो सारे सिस्टम वो अलग से अप्लाई हो जाएंगे। बाकी फॉर्मेट वो जो है, एंट्रीज जो है वैसे ही हो रही है जैसे आपने लोन अकाउंट में की थी। यहां पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट, या क्या आपने बाय इंटरेस्ट। अच्छा बताइए तो इंटरेस्ट कितना होगा सर, इंटरेस्ट होगा जो आउटस्टैंडिंग है बैलेंस उस पे किस रेट से, 10% पर एनम की रेट से। तो 25,000 का 10% कितना होता है सर, 2,500 होता है 25,000 का 10%। तो ये आपने इंटरेस्ट चार्ज किया किस डेट को सर, ये 31 मार्च 2013 को, 2013 मार्च 31 इस डेट को आपने इंटरेस्ट चार्ज किया। चलिए अब आप क्या करोगे सर, अब हमें जो है पेमेंट करना है एन्युटी का। तो एन्युटी का पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या बताइए आपको सर, पेमेंट होगा तो एन्युटी का बैलेंस कम हो जाएगा, डेबिट साइड में एंट्री कर देंगे टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट।
वैसे भी आपने एंट्री देखी थी, क्या एंट्री की थी सर? एन्युटी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक एंट्री होती है। तो एन्युटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट 2013 मार्च 31 मार्च, इस डेट को अपने कितना पेमेंट करना है सर? एन्युटी का जो अमाउंट है वो 6000 है, तो मैंने यहाँ पे 6000 का पेमेंट किया। अब यहाँ पे ईयर एंड हो रहा है, तो यहाँ पे बैलेंस फाइंड आउट कर देते हैं। टू बैलेंस सीडी कैरी डाउन, कैरी करना नेक्स्ट ईयर के लिए, कैरी फॉरवर्ड करना, तो लिख दिया कैरी डाउन। तो कितना हो गया सर? यहां टोटल आ रहा है 27,500, उसमें से आपने 6000 माइनस कर देना, तो कितना बैलेंस रहेगा सर? 21,500 का रिमेनिंग बैलेंस है, और टोटल यहां हो गया अपना 27,500। तो इधर 27,500 है, उसमें से 6000 माइनस किया, तो बैलेंस कितना रह गया सर? 21,500 का बैलेंस रह गया। ये क्लोजिंग बैलेंस है 2013 का। अब ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस बनेगा, या लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस बीडी, बीडी मींस ब्रॉट डाउन होता है, यानी लास्ट ईयर से हमने बैलेंस नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करके अब लेके आए हैं। तो 21,500 का बैलेंस है। किस डेट को होगा सर? न्यू ईयर स्टार्ट कब होगा? देखो मार्च 31 को ईयर एंड हुआ है, तो 1 अप्रैल से ईयर बिगिन हो जाएगा। कौन से ईयर में सर? 2013 में, या ये बिगिनिंग डेट आ गई। अब इसके बाद क्या करना है सर? 2014 मार्च 31 मार्च को ईयर फिर से एंड होगा, तो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे पहले बाय इंटरेस्ट। ड्यू डेट पर पहले इंटरेस्ट चार्ज कर लेना, इंटरेस्ट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट चार्ज करना सर? इंटरेस्ट चार्ज करना आउटस्टैंडिंग बैलेंस का 10%, एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज 21,500, यानी 21,500 का बैलेंस है। 21,500 पर कितना लगाना है सर? 10%, कितना हो जाएगा? 2150 हो जाएगा। पता है आपको, एक जीरो कम हो जाएगा इधर। 21,500 गुना 10/100 करेंगे तो 2150 होगा कि नहीं होगा? तो आपका 2150 का इंटरेस्ट हो गया। अब क्या करना है सर? पेमेंट करना है। पेमेंट किस डेट को? इस डेट को 31 मार्च 14 को। सेकंड आप एन्युटी दे रहे हैं 2014 मार्च 31, इस डेट को आप एन्युटी पेमेंट करेंगे। पेमेंट करेंगे तो कैश बिजनेस से आउट हो गई ना, कैश आउट हो गई तो कैश को क्रेडिट कर दो भाई। तो क्या लिखोगे सर? टू कैश अकाउंट लिखेंगे। और आप चेक से पेमेंट करते हो तो बैंक भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने चेक से पेमेंट किया, बैंक लिखा। कितना पेमेंट करना है सर? यहाँ पे अपने को 6000 एन्युटी का पेमेंट करना है, 6000 का पेमेंट किया। सेकंड जो वार्षिकी है, दूसरी वार्षिकी आपने यहाँ पे भुगतान कर दी 6000 रुपए से। दूसरी वार्षिकी का भुगतान करने के बाद देखिए क्वेश्चन में क्या क्या है? दूसरी वार्षिकी के तुरंत बाद बी की मृत्यु हो जाती है। आप जैसे ही अपने दूसरी वार्षिकी का भुगतान किया वैसे ही बी की डेथ हो गई। तो दूसरी वार्षिकी का भुगतान करने के बाद जब इसकी डेथ हो गई तो इसका बैलेंस तो आगे लेके नहीं जाना है। अब याद करो रूल क्या था सर? अब ये रूल अपना ये था कि जब एन्युटी का बैलेंस खत्म होने से पहले किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो एन्युटी अकाउंट में जितना बैलेंस होता है वो रिमेनिंग पार्टनर में ट्रांसफर कर दिया जाता है, रिमेनिंग पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और सी का दिया हुआ नहीं था। जब प्रॉफिट शेयरिंग दिया हुआ नहीं होता तो क्या मानते हैं सर? इक्वल मान के चलते हैं, 1:1 मान के चलते हैं। तो यानी कि अपन इक्वली ये जो बैलेंस, जो भी बैलेंस रहेगा वो ए और बी की कैपिटल में इक्वली ट्रांसफर कर देंगे। तो देखिए ध्यान से कितना बैलेंस है सर? इधर अपने टोटल लगाया इसका, तो टोटल आया सर 23,650 रुपीज टोटल आया। और इसमें से 23,650 रुपीज ये था। तो देखो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके समझा देता हूं। यहाँ था अपना सर 23,650 रुपीज था, उसमें से 6,000 तुम ये एन्युटी पेमेंट कर चुके। देन रिमेनिंग बैलेंस कितना रह गया सर? बाकी बचा हुआ शेष रह गया 17,650 का शेष रह गया। अब ये 17,650 का जो शेष रह गया किसका हो गया सर? ये ए और बी की कैपिटल में ट्रांसफर होगा। तो यहां देखो बैलेंस कौन सी साइड है? इधर ज्यादा था, इधर कम है, तो यहां लिख देंगे कैपिटल में ट्रांसफर करें टू एज कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर और टू बीज कैपिटल अकाउंट, सॉरी एज कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल। बी तो एन्युटी बनाई रही है उसकी, तो सीज कैपिटल अकाउंट ये अपने यहां पे ट्रांसफर कर देंगे। तो देखिए ध्यान से 17,650 को ए और सी में ट्रांसफर करना है। किस रेशियो में करना है सर? रेशियो दिया हुआ नहीं था, नहीं दिया होता तो क्या मानना है सर? इक्वल मानना है, 1:1। तो 1 और 1 2 हो गए, इसमें 2 से डिवाइड करो। तो 2 से डिवाइड किया तो कितना है सर? 2 से डिवाइड किया तो आया अपना 2 से डिवाइड किया तो 2 से 8 ये आ गया, फिर 8 आ गया 2 5, 8 8 2 5।
तो 8825 और 8825, तो इसका हो गया 8825 और 8825 और टोटल हो गया इक्वल 23,650 और 23,650। इस तरह आपको क्या करना है, एन्युटी अकाउंट बनाना। और अब याद करो, देखो एंट्री मैंने क्या लिखवाई थी आपको, एंट्री भी लिखवाई थी जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हो जाता है, सॉरी जब एन्युटी का बैलेंस खत्म होने से पहले पार्टनर की डेथ हो जाती है तो रिमेनिंग बैलेंस को अपन ट्रांसफर कर देते हैं। तो एंट्री भी आपको ये बताई थी, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल, एन्युटी सस्पेंस टू रिमेनिंग पार्टनर। तो यहाँ पे एंट्री हो जाती है। क्वेश्चन अपना हो गया, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन वैसे आपको दिया हुआ है आपकी बुक का पेज नंबर 103 और इसका है क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है ये आपका 6। बुक में देखना चाहो बुक में देख सकते हो, पेज नंबर 103 और क्वेश्चन नंबर 6। चलिए ये क्वेश्चन अपना हो गया। एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, इस क्वेश्चन में विशेष ये था कि सर एन्युटी का बैलेंस खत्म होने से पहले पहले पार्टनर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब एक क्वेश्चन ऐसा कर रहे थे जिसमें पार्टनर की डेथ नहीं होती है लेकिन एन्युटी का बैलेंस खत्म हो जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ए बी सी एक फर्म में साझेदार थे। सी 1/1/2014 को फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। उसी तिथि को समस्त समायोजनों के बाद उसका पूंजी खाता 40,000 का क्रेडिट शेष बताता है। कौन अवकाश ग्रहण कर रहा है, सर यहां से सी अवकाश ग्रहण करता है और सी की पूंजी खाते का शेष बताया 40,000। अब आगे सोचना है कि 10% वार्षिक ब्याज दर पर 16,000 रुपए प्रति वर्ष की जीवन पर्यंत वार्षिकी दी जाती है। यानी कि 16,000 रुपए प्रति वर्ष वार्षिकी देनी है, 10% वार्षिक ब्याज दर होगी, यानी बकाया राशि पर 10% ब्याज लगाया जाएगा। यह मानते हुए कि सी की मृत्यु चौथी वार्षिकी के तुरंत बाद हो जाती है। तो देखिए प्रश्न को थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, इसमें क्या क्या था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि पार्टनर थे सर ए, बी और सी पार्टनर थे और इनका ए, बी और सी जो थे पार्टनर, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो दिया हुआ ही नहीं है। चलो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया तो अपन क्या मान लेंगे सर, इक्वल मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसकी तो। और उसके बाद क्वेश्चन में बताया कि सी जो है फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, ये सी रिटायर हो गया सर फर्म से, ये रिटायर हो गया। और जब सी फर्म से रिटायर हो जाता है तो इसकी पूंजी खाते का शेष, इसकी जो कैपिटल है एडजस्टेड कैपिटल, जो भी समायोजित पूंजी है, एडजस्टेड कैपिटल का जो बैलेंस है वो 40,000 है, क्रेडिट बैलेंस 40,000 क्रेडिट है इसका बैलेंस, ये क्रेडिट बैलेंस है 40,000 से। अब क्वेश्चन में बताया कि इसको सी को रुपए 16,000 की वार्षिकी दी जाती है। वार्षिकी कितनी है सर, रुपए 16,000, यानी कि प्रतिवर्ष 16,000 रुपए इसको दिए जाएंगे। और यहाँ पे ब्याज की दर कितनी बताइए सर, ब्याज की दर बताइए 10%। ये क्वेश्चन था। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें बनाना है एन्युटी सस्पेंस अकाउंट बनाना है, बी का एन्युटी अकाउंट बनाना है, सॉरी सी का एन्युटी, इसमें हमें क्या बनाना है, इसमें सी का एन्युटी अकाउंट बनाना है। तो हम सी का एन्युटी अकाउंट बना रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा सीज एन्युटी सस्पेंस अकाउंट, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। तो इसका एन्युटी सस्पेंस अकाउंट अपन बना रहे। 4 अपने को एन्युटी पेमेंट करनी पड़ी इस बार। तो देखिए हमें क्या करना है, डेट का कॉलम हो जाएगा और इधर ये अमाउंट का कॉलम, एक इधर ही हो जाएगा अमाउंट का कॉलम, इधर पर्टिकुलर्स का कॉलम हो जाएगा और एक अमाउंट का कॉलम डेट का हो जाएगा। इधर ये डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट।
ये क्रेडिट साइड है और ये कौन सी साइड है सर, ये डेबिट साइड है। तो ये अपना एन्युटी सस्पेंस का फॉर्मेट है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है सर, जैसा कि क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, जो सी जब रिटायर होता है तो इसकी एडजस्टेड कैपिटल 40,000 थी। तो पहला रूल क्या कहता है, जो भी एडजस्टेड कैपिटल है उसे ट्रांसफर कर दो। कहां पे, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट में। तो सर कैपिटल क्रेडिट थी, तो अब क्रेडिट से कैपिटल होगी डेबिट, और कहां जाएगी सर, एन्युटी अकाउंट में जाएगी। तो एन्युटी हो जाएगा इसकी जगह क्रेडिट। इसका मीनिंग ये एन्युटी के क्रेडिट में आ जाएगी बाय सीज कैपिटल अकाउंट, बाय सीज कैपिटल अकाउंट। तो यहां लिखेंगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट। कितना बैलेंस है सर, यहाँ पे 40,000 की एन्युटी का बैलेंस है। तो एन्युटी का बैलेंस लिखा आपने 40,000। अब क्या करना है सर, हमें ये डेट देख लेनी। डेट क्या थी सर, 1 जनवरी 2014 था। 2014 जनवरी 1 दिया हुआ था, यानी 1 जनवरी 2014 था। और जब जनवरी से ईयर स्टार्ट कर रहा है, मींस कैलेंडर ईयर है, तो एंडिंग कब करेंगे सर, दिसंबर 31 को एंडिंग कर देंगे इसका। तो दिसंबर 31 को पहले क्या करेंगे सर, इंटरेस्ट 10% की रेट से इंटरेस्ट लगाएंगे। तो यह क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट लगाना है सर, 10%। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस 40,000 है, इस पे 10% लगा दिया। और आपको एंट्री मैंने बताई थी, क्या बताई थी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एन्युटी अकाउंट। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हुआ और एन्युटी क्रेडिट। तो एन्युटी क्रेडिट हुआ तो एन्युटी के क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे, और क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट लिखेंगे। कितना सर, इसका 10% आ गया, आउटस्टैंडिंग बैलेंस का 4,000। तो एक तो आपने यहाँ पे ये कर दिया सर, 44,000 का ये बैलेंस टोटल हो गया। इधर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पेमेंट करना है एन्युटी का। कब पेमेंट करना है सर, 2014 को दिसंबर 31। यहां लिखेंगे टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट करना है सर, ये हमें पेमेंट करना है टोटल वार्षिकी जो देनी है प्रतिवर्ष 16,000 रुपए देने, 16,000 का पेमेंट हो गया। फिर यहां मैं लिख दूंगा टू बैलेंस सीडी। कितना बैलेंस आ रहा है देखो सर, 44,000 में से माइनस कर देना है 16,000 को, तो कितना शेष रहेगा सर, 28,000 का शेष रह जाएगा। तो अब आपका ये हो गया 44,000 टोटल यहाँ पे इक्वल हो गया। अब न्यू ईयर में जो ये सेम डेट को यहाँ बैलेंस निकाल दिया। न्यू ईयर में, न्यू ईयर कब से स्टार्ट होगा सर, न्यू ईयर स्टार्ट होगा 2015 जनवरी 1 से। 2015 जनवरी 1 से न्यू ईयर स्टार्ट होगा, और ये बैलेंस जो है फॉरवर्ड करेंगे तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है सर, 28,000 का बैलेंस ब्रॉट डाउन किया अपन ने। फिर क्या करना है सर, 2015 दिसंबर 31 को फिर अपने को क्या करना है, इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो इंटरेस्ट अपन ने इस पे अलाउ करना है, सॉरी। तो इंटरेस्ट अलाउ किया, कितना सर, इंटरेस्ट अकाउंट 10% है ना आउटस्टैंडिंग बैलेंस का, तो 10% 2,800 हो गया। टोटल लगाया तो 30,800 टोटल आया। अब हमें क्या करना है सर, हमें तो अब इसके बाद पेमेंट करना, वही एन्युटी पेमेंट करनी है 16,000। तो 16,000 में यहाँ पेमेंट कर दे रहा हूं। चलो कब, 2015 दिसंबर में पेमेंट करना है, दिसंबर 31। तो यहां लिखा टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। ये आपने पेमेंट किया, कितना सर, 16,000। 16,000 का पेमेंट करना था, 16,000 का आपने पेमेंट कर दिया। अच्छा जी, 16,000 का पेमेंट करने के बाद आपको शेष जो है आपका वो निकाल देंगे यहाँ पे टू बैलेंस सीडी। तो देखो 30,800 में से 16,000 आपने माइनस कर दिया, तो कितने बच गए सर, 14,800 बच गए अपना शेष। टोटल इधर लग गया 30,800 और वो भी 30,800। अब ये जो शेष है अगले साल ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि अगला साल 2016 से स्टार्ट होगा, जनवरी 1 से। यहां लिख दूंगा मैं बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है बैलेंस ब्रॉट डाउन सर, यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ है 14,800 था, यहाँ लिख दिया 14,800 का बैलेंस लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे सर, यहाँ पे बैलेंस लिखने के बाद फिर वही काम करना अपने को, तो वापस इंटरेस्ट चार्ज करना है दिसंबर 31 को, जब एन्युटी को ड्यू करेंगे। तो दिसंबर 31 को मैंने यहां लिखा बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितना, 10%, तो 1480 हो जाएगा। 14,800 का 10% आ जाएगा, 1480 हो जाएगा। और टोटल लग जाएगा अपना ये 16,280 रुपए टोटल हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे अपने को वार्षिकी का भुगतान करना है इसी डेट को, 2016 दिसंबर 31 को मैं लिख दूंगा यहाँ पे टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। ये भुगतान की एंट्री होगी।
कितना भुगतान करना है सर? वार्षिकी 16,000 की थी तो प्रतिवर्ष हमें 16,000 का भुगतान करना है। अब शेष निकाल देते हैं। इस डेट को अपन शेष निकाला, अपन ने 3 ही वार्षिकी में देखो 1, 2 और 3 बार पेमेंट किया है, जबकि इसकी मृत्यु हुई चौथी वार्षिकी की बात, तो 1 वार्षिकी और देनी पड़ेगी अभी। तो यहाँ लिखा है सर टू बैलेंस CD 16,280 में 16,000 गए तो वार्षिकी में शेष कितना बचा सर? सिर्फ 280 रुपए का शेष बचा है, और अगली वार्षिकी जो देनी पड़ेगी वो तो पूरी 16,000 की देनी पड़ेगी। देखते हैं, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे ये बैलेंस था 2017 जनवरी 1 को यहाँ पे ट्रांसफर करो बाय जनवरी 1 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस BD कितना सर? 280 रुपए का बैलेंस है। अब बैलेंस है ना, बैलेंस है तो इंटरेस्ट लगाओ, बैलेंस नहीं हो तो इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। बैलेंस है भाई तो बैलेंस है तो इसमें इंटरेस्ट लगाओ। तो दिसंबर 2017 दिसंबर 31 को अपन इंटरेस्ट लगाएंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। तो सर इंटरेस्ट लग गया 10% 28 रुपए। अब वार्षिकी का भुगतान करना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे वार्षिकी का भुगतान किया तो यहाँ लिखा टू कैश या बैंक अकाउंट। अच्छा, ये भुगतान कब हो रहा है सर? दिसंबर 31 2017 की दिसंबर 31 को भुगतान हो रहा है, तो टू कैश या बैंक अकाउंट लिख दिया यहाँ पे। तो कितना भुगतान करना है सर? 16,000 का भुगतान करना है। तो भुगतान क्या 16,000, जबकि शेष कितना था? 280 ये था 28 रुपए, यानी 308 रुपए का शेष था हमारे पास टोटल। तो यानी कि अब की बार शेष खत्म हो चुका है, जितना वार्षिकी में शेष था उससे ज्यादा भुगतान करना पड़ गया। तो अगर वार्षिकी के शेष से ज्यादा भुगतान करना पड़ गया है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे शेष जो भुगतान करना पड़ा वो प्रॉफिट एंड लॉस खाते से एप्लीकेट होगा। बताया था ना आपको कि साझेदार की मृत्यु ना हो और वार्षिकी खाते का शेष समाप्त हो जाए, तो इसका मतलब वार्षिकी खाते में जितना शेष होता है उससे ज्यादा अगर वार्षिकी भुगतान करनी पड़ती है तो अधिक वार्षिकी जो भुगतान की जाती है वो अधिक के भुगतान की गई राशि को व्यापारिक व्यय मानते हुए लाभ हानि खाते से एप्लीकेट कर देते हैं। तो कितना अधिक के भुगतान किया, देखो यहाँ पे अपन ने यहाँ पे टोटल लगाना है सर 16,000 का टोटल ये आया। 16,000 में से हमने 308 रुपए क्या करने, घटा देने हैं। सोलह 16,000 में से 308 घटाएंगे तो 15,692 बचेंगे। ये 16,000 में से ये दोनों मिला के कितने, 280 और 28 308 हो जाते हैं। तो 16,000 में से 308 घटाएंगे तो 15,692 का जो शेष बचा, ये अधिक वार्षिकी भुगतान की थी, तो इसको हम लाभ हानि खाते से एप्लीकेट कर देंगे, लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और टोटल इधर लगा देंगे 16,000 और 16,000 दोनों साइड का टोटल सेम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा है कि सर हमने इस क्वेश्चन में ये देखा कि जब वार्षिकी खाते के शेष से ज्यादा भुगतान करना पड़ता है वार्षिकी का, तो उस समय शेष अधिक के भुगतान की गई राशि, जैसे 15,692 का अधिक भुगतान किया गया, ये शेष अधिक भुगतान की गई राशि व्यापारिक व्यय मानते हुए लाभ हानि खाते से एप्लीकेट हो जाती है। लेकिन अगर ये इसका शेष खत्म होने से पहले अगर साझेदार की मृत्यु हो गई होती, तो ये कंडीशन हमने पिछले क्वेश्चन में देखी थी कि शेष खत्म होने से पहले अगर साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में शेष जो बचता है वार्षिकी खाते का, वो शेष रिमेनिंग पार्टनर में ट्रांसफर हो जाता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो वार्षिक खाता आपको समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत है नहीं। आज के लिए हम बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन। नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं सर? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट उसी तरीके से बनाने हैं जैसे अपन ने पिछले चैप्टर में बनाए थे। एडमिशन ऑफ पार्टनर में 90% रूल वही अप्लाई होंगे, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कल अपन कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।